Hello everyone, so very welcome to the another new study vlog. I hope you all are doing great. So today is 1st of February, that is start of new month, and बहुत सारे लोग या जनरली आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं रील्स दैट फरवरी इज़ द मंथ ऑफ लव. सो येस, हमारे डी स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ ऑफ लव है, बट इन अनदर सेंस दैट इज़ NCERTs. सो जोक्स अपार्ट, तो गाइस मैं पढ़ रही थी अभी बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर. तो पहले तो मैंने इसके लेक्चर्स लिए गाइस यकीन 2023 वाले बैच से, क्योंकि 2024 में टीचर पढ़ा रहे हैं. आई एम नॉट सेटिस्फाई, आई कैन से मेरे उनसे फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है. तो मैंने लेक्चर लिए, बट 2-3 लेक्चर लेने के बाद मेरे को पता चला कि सर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में करा रहे हैं. फिर मैंने कुछ PYQ चेक किए, क्वेश्चन ट्रेंड चेक किया, तो मुझे लगा कि जो क्वेश्चन हैं वो NCERT से ही आता है. तो अगर आप NCERT को 1-2 बार रीड कर लेते हैं ना, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो आपका हो जाएगा. तो लेक्चर्स को डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है. जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आ रहा, आप उसका लेक्चर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर आप फ्रेशर हो तो आई सजेस्ट कि आप पूरा ही लेक्चर लो. तो इससे मेरा है, तो मैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो पार्ट है इसका लेक्चर लूँगी, बिकॉज ये वाला जो चार्ट है इसको समझने के लिए आई थिंक मुझे लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे इन डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इसके लिए मैं लेक्चर लूँगी, बट मैं पूरे चैप्टर का लेक्चर नहीं ले रही हूँ. तो यस, अभी मैं कर रही थी NCERT रीड. और आप सब सोच रहे होंगे ना कि बहुत टाइम से मैं इतनी इरेगुलर क्यों हूँ व्लॉग्स को लेकर. सो गाइज़, आप जानते हैं ये जनवरी फरवरी का जो मंथ है ये कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टाइम बहुत लो फील करते हैं. तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस. सो आई डोंट फील लाइक कि मुझे कुछ व्लॉग करना चाहिए, कुछ शूट करना चाहिए. मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं बीच बीच में तो व्लॉग्स डाल रही थी. एनीवे, बट अब से मैं रेगुलर होने का ट्राई करूँगी, बिकॉज़ मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं व्लॉग करती हूँ तो आई फील मोर हैप्पी और डोपामिन ज़्यादा सीक्रेट होता है. सो यस गाइस, चलिए मैं इस चैप्टर को कर लेती हूँ कंप्लीट. और ये मेरे आज का फर्स्ट स्टडी सेशन ही है बायोलॉजी, और इसके बाद आपसे मिलती हूँ. सो गाइस, आई एम डन विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, और अब मैं करूँगी क्वेश्चन सॉल्विंग. सो यस, हियर आर सम DPP क्वेश्चंस. तो मैं DPP सॉल्व करूँगी. गाइस, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के जो DPP ज़ूलॉजी लीजेंस से थे वो मैंने सॉल्व कर लिए. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अल्फ़ा वाले भी DPP सॉल्व कर लेती हूँ. मैंने ज़ूलॉजी अल्फ़ा से भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ. तो टोटल अभी मेरे हो चुके हैं 60 क्वेश्चन, और ये और हैं, तो इनको मिलाकर के टोटल हो जाएंगे मेरे 110 + 60 170 क्वेश्चन. तो मैंने सोचा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार क्वेश्चन लगा लूँगी, तो मेरे को कन्फर्म हो जाएगा कि जो चैप्टर है उसमें आउट ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और मुझे कितना मतलब पढ़ना है एक्स्ट्रा. तो अभी तो मैंने सिर्फ NCERT रीड की है, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मिल रहा है उसको मैं पढ़ती जा रही हूँ. सो यस, अभी हो रहा है दोपहर का 3:15, और मैं आज लाइब्रेरी नहीं गई. मैंने सोचा आज घर से ही पढ़ाई करते हैं. तो पहले मैंने NCERT रीड की ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, एंड देन मैंने ज़ूलॉजी लेजेंड से DPP लगाया. फिर मैंने शार लिया, लंच किया, और अभी मैं आ गई हूँ अगेन ये DPP सॉल्व करने. और इन DPP को सॉल्व करने के बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं. चलिए, तो आज का जो स्टडी सेशन है वो घर से ही है. यस. सो गाइज़, आई एम डन विद द DPPs. तो मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी पूरा हुआ, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट. ये गाइज़, अभी आई डिसाइडेड कि मैं रेस्पिरेशन वाला चैप्टर रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि इसका लेक्चर मैं ले चुकी थी सितंबर में, बट मैं इसको रिवाइज़ नहीं किया. तो मैंने सोचा है कि इसको रिवाइज़ करके और साइड कर देती हूँ, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स जो है ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये मेरे को बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं. डोंट नो व्हाई. आपके साथ भी ऐसा होगा, बायोलॉजी का कोई ना कोई चैप्टर तो आपको बुरा लगता ही होगा. तो मुझे कमेंट में बताइएगा. मेरे लिए तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन मोस्ट फियरफुल चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. तो मैं सोचा रेस्पिरेशन कवर कर देती हूँ, उसका फोटोसिंथेसिस लास्ट में करना है मेरे को. सो यस, चलिए इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, इसके नोट्स को जल्दी से. इसके बाद NCERT भी रीड करनी होगी, तो आई थिंक इसमें मुझे 2 घंटे लग जाएगा. सो चलिए इसको रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ.